जी क्लब के बाहर हुई फायरिंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आगरा से 3 बदमाशों को दबोचा, लेकिन आगरा से जयपुर लाते समय बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया और इसी दौरान फायरिंग हो गई। बदमाशों के पैर में गोली लगी है। अब एसएमएस के ट्रोमा सेंटर में तीनों का उपचार कराया जा रहा है। ये 3 वही बदमाश हैं जो जी क्लब में देर रात पहुंचते हैं और फायरिंग करते हैं। 16 राउंड फायरिंग इनके द्वारा की गई थी। ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। ये फुटेज उस समय का है जब जी क्लब के बाहर रात को फायरिंग 2 बदमाशों की तरफ से की गई और तीसरा बदमाश इनका इंतजार करता रहा कि इनको लेकर ये फरार हो जाएगा। तो वहीं अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जहां ये 3 बदमाश पकड़े गए। आगरा से पुलिस इनको पकड़कर लाई। रास्ते में इन्होंने भागने का प्रयास किया और जब पुलिस इनको पकड़ने का प्रयास करती है तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है। ऐसे में पैर में गोली इनके लगी है और अब इनको एसएमएस के ट्रोमा सेंटर में उपचार दिया जा रहा है। तीनों वो जो अपराधी हैं पुलिस के साथ उनको यहाँ सुबह लेकर आई हैं हमारे पास, और तीनों के तीनों जो हैं उनके लेग्स में इंजरीज हैं। एक जो पेशेंट है ऋषभ प्रदीप, वह पेशेंट थोड़ा सा सीरियस है, उसका बीपी भी डाउन था, उसको सेटल कर लिया है और हमने आईसीयू में लिया है, सेमी आईसीयू बेड नंबर 9 पे। अभी स्टेबल है, लेकिन उसके पाँव में जो चोट लगी है उससे उसके खून के दौरे की संभावना कम लग रही है, तो उसको भी सर्जरी के लिए लेंगे CTVS वाले देखने के बाद। और बाकी के जो 2 पेशेंट्स हैं उनमें भी एक में लेग बोन फ्रैक्चर है, उस पेशेंट के अंदर कुछ पैलेट्स भी हैं, लेकिन दोनों पेशेंट वो खतरे से बाहर है। उन्होंने एक साथ मास कैजुअलिटी वार्ड में लिया है। गोली लगी है या निकल चुकी है गोली? नहीं, गोली जो है उसमें एक जो पेशेंट है उसमें तो पैलेट्स दिख रही हैं, टोटल होल बुलेट अपन नहीं कह सकते, और बाकी जो है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है। तीनों को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी या फिर एक को ही सर्जरी की जरूरत पड़ेगी? 2 में तो वुंड मैनेजमेंट के लिए, घाव की सफाई के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और तीसरा जो है उसमें मेजर सर्जरी की संभावना है। कितने बजे के आसपास लाया गया था यहाँ पर? 8 से 8:30 के बीच में। सुबह 8 से 8:30 के बीच में इन्हें एसएमएस के ट्रोमा सेंटर लाया गया और वहां पर इलाज अब जारी है। ये कहा जा रहा है कि 2 तो खतरे से बाहर हैं और एक का हो सकता है कि सर्जरी करना पड़े, क्योंकि अभी भी गोली जो है किसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। ये 3 बदमाश हैं, उनमें से एक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और अभी इलाज लगातार जारी है। ये 3 बदमाश थे, ये तीनों बदमाश जिन्होंने फायरिंग की थी, 16 राउंड फायरिंग जी क्लब के बाहर की थी। सीसीटीवी फुटेज में ये कैद हुआ था। हालांकि वहां पे गार्ड रहता है, लेकिन जब जिस तरह से ये फायरिंग करके अपना टॉर, अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में कल यूपी पुलिस की मदद से आगरा के नज़दीक से गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस ला रही थी। रास्ते में जयपुर के नज़दीक जब पहुंचे हैं, उस दौरान इन अपराधियों के द्वारा पुलिस का हथियार छीन के पुलिस पे फायर करने की कोशिश की। उसमें काउंटर जब पुलिस ने फायर किया है, उसमें इन बदमाशों की गोली लगी है, जिनका उपचार अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। ये थाना खोना गुरियान का इलाका। ये डिटेल अभी आपको बताएंगे, डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बता देंगे। प्रिलिमिनरी बात करीब 1 बजे। तो देखिए और सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, तो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस दौरान सारी जो डिटेल्स हैं वो बताई जाएंगी, लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर ये बताया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि आगरा से इनको डिटेन करके पुलिस लेकर आ रही थी। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त हम ट्रोमा सेंटर के बाहर खड़े हैं। ट्रोमा सेंटर के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस का भारी जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है यहाँ पे, और अंदर तीनों जो बदमाश हैं उन तीनों बदमाशों को अंदर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मैं आपको अपडेट कर दूं इस पूरे मामले को लेकर के कि ये सुबह की घटना बताई जा रही है जब तीनों बदमाशों को जयपुर लाया जा रहा था। अभी कुछ ही देर पहले जो घटनाक्रम के बारे में पूरा जो पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दिया, उस हिसाब से जो जानकारी है उसमें यह है कि इनको बाहर से लेके आया जा रहा था
था, तभी अचानक रास्ते में पुलिस की जो हथियार है उनको छीनकर बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। जो 3 बदमाश थे, ऋषभ, प्रदीप और जयप्रकाश, जिसमें प्रदीप, जो तीनों बदमाश हैं उनके तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उनमें से एक जो बदमाश है प्रदीप, उसकी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। उसके अलावा 2 जो बदमाश हैं उनके पैर में गोली लगी। हम बात करें तीनों बदमाशों की, तीनों बदमाशों को जैसे ही जो फायरिंग की सूचना हुई थी और उसके बाद में पूरे अलर्ट जारी किया गया था। और उसके बाद में अब जो तीनों बदमाशों को एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। सूचना जैसे ही मिली है, एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने सर्जरी विभाग और साथ में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के जो चिकित्सक हैं उनको यहाँ बुला लिया है। बुलाने के बाद अभी यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी जो पूरी प्राथमिक जानकारी है उसके बाद में अभी पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 1 बजे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उसका पूरा खुलासा जो है पुलिस पीसी के जरिए करेगी, तब जाके बताएगी कि क्या घटनाक्रम हुआ था। लेकिन अभी का ताज़ा अपडेट यही है कि एसएमएस ट्रॉमा सेंटर जो है वहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और उसके बीच में जो तीनों घायल जो है उन तीनों घायलों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। एक घायल जो प्रदीप है उसकी हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिसको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बाकी दोनों जो है उनको जो कैजुअलिटी वार्ड है वहाँ भर्ती कराया गया। तीनों का ट्रीटमेंट जो है एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में शुरू कर दिया। मैं आपको देख सकते हैं कि इस वक्त ट्रॉमा सेंटर को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक तरफ जहाँ पर मैं कैमरा पर्सन मेरे नरेंद्र को कहूँगा कि वो बताएंगे किस तरह से बाहर से लेकर अंदर तक पूरा जाब्ता जो है वो तैनात किया गया पुलिस का। और पुलिस के जाब्ते की मौजूदगी के अंदर जो लोग हैं उनकी आवाजाही पे पूरी निगरानी रखी जा रही है। जो मरीज और उनके जो जरूरतमंद जो परिजन हैं वही लोग यहाँ अंदर पहुँच रहे हैं। उसके अलावा किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही अब आपको दिखा दें ट्रॉमा सेंटर के बाहर की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि जी एडिशनल कमिश्नर लामा जो हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था और उस घटनाक्रम के बाद में किस तरह से जो अपराधी है उन्होंने भागने का प्रयास किया। उसके बाद में पुलिस के साथ जो उनकी मुठभेड़ उसमें उनकी पैर में गोली लगी है और उसके बाद में गोली लगने उनको तीनों को तत्काल प्रभाव से ट्रॉमा सेंटर लाया गया। ट्रॉमा सेंटर लाने से पहले ट्रॉमा सेंटर में अलर्ट कर दिया गया था ताकि यहाँ पर ट्रीटमेंट में कोई देरी नहीं होगी। कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम की पुलिस को भी उम्मीद है कि इस तरह का घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि संभवतः इस तरह से बदमाशों को जब जयपुर लाया जा रहा था और जयपुर लाने के दौरान बीच में किस तरह से फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद में वो भागने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जिस तरह से जी क्लब की जो घटना हुई थी जयपुर शहर का विकास, कितनी गोलियां लगी हैं? गोलियों के बारे में क्या बताया जा रहा है? कितनी गोली लगी है तीनों को और क्या अभी सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी? किसको सर्जरी करना होगा? और क्योंकि 2 बताए जा रहे थे बदमाश, वो खतरे से बाहर है, तीसरे के बारे में कोई अभी अपडेट आया है? देखिए, मैं अगर आपको ताज़ा अपडेट दे दूँ तो जो तीनों बदमाश हैं उनके तीनों के पैर में गोली लगी है, जिसके हमने विजुअल भी आपको दिखाए हैं। और अब गोली कितनी लगी है अभी कुछ ही देर में उनका सिटी स्कैन होगा। सिटी के साथ ही जो एक्सरे किया जाएगा, जिसमें कि ये देखा जाएगा कि गोली कहीं आर पार तो नहीं हो गई है। अगर आर पार हो गई है तो कितना डैमेज हुआ है। इसके साथ में अगर गोली पैर में है तो उसको निकालने के लिए सर्जरी भी की जाएगी, जिसके लिए पूरी तमाम चिकित्सकों की जो टीम है उसको ट्रॉमा सेंटर में बुला लिया गया है। खुद एसएमएस के अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा। आपसे अपडेट आपसे विकास आगे भी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें भी आपसे जानेंगे क्योंकि ये तस्वीरें इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, ये पूरा मामला जी क्लब में फायरिंग हुई, लगातार हम अपडेट देते रहे, अब पुलिस ने बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई की और इन तीनों को आगरा से दबोच भी लिया। लेकिन अब जब रास्ते में ला रहे थे फायरिंग हो गई। लॉरेंस गैंग जिसने इसकी जिम्मेदारी ली थी, क्या इन तीनों बदमाशों से अभी तक इसके बारे में कोई पूछताछ हो पाई है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? मेरा देखिए 28 जनवरी को ये घटना हुई थी, जी क्लब के बाहर फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग के अंदर पुलिस ने ट्रैक करते हुए आगरा तक पहुंच गई थी पुलिस जयपुर टीम और उसके बाद में आगरा पुलिस के सहयोग से तीनों जो बदमाश थे उनको दबोच लिया गया। प्रदीप शुक्ला और जयप्रकाश और ऋषभ उर्फ यजवेंद्र, इन तीनों का नाम बताया जा रहा है। तीनों को गिरफ्तार करके जयपुर पुलिस जयपुर लेके आ रही थी। इस दौरान खोर नागौर इलाके में तीनों बदमाशों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस का एक हथियार छीन लिया और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के अंदर
पुलिस के जवानों ने जब हथियार चलाए और उसके बाद में तीनों जो बदमाश हैं उनके पांव में गोलियां लगी। उसके बाद में तीनों बदमाशों को अस्पताल लाया गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि तीनों बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं और काफी लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। इनका काम केवल इतना है कि ये लॉरेंस के कहने पर ये वारदात करते हैं, फायरिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं या फिर बताए हुए टारगेट पर अपना फायरिंग करके वहां से फरार हो जाते हैं। यानी कि जिस समय फायरिंग करते हैं उसके 1 घंटे के बाद ये वो शहर या फिर जिला छोड़ देते हैं। इन्होंने इस घटना के बाद में यही किया, तुरंत प्रभाव से मौके से फरार हो गए और आगरा पहुंच गए। लेकिन जयपुर पुलिस सतर्क थी, उन्होंने लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस आगरा पहुंची और आगरा पुलिस के सहयोग से तीनों को दबोच लिया। फिलहाल तीनों के बयान लिए जाएंगे। हालांकि उनकी जो हालत है खतरे से बाहर है, लेकिन इलाज होने के बाद में तीनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेघा, सत्यनारायण, क्योंकि ये आगरा भागे थे, क्या ये आगरा के रहने वाले हैं और नहीं तो कहाँ के रहने वाले हैं और आगरा किस वजह से ये भागे थे? देखो मेघा, जो प्रदीप शुक्ला है आरोपी वो आगरा का रहने वाला है और वहीं जो जयप्रकाश और यशवेंद्र है ये दोनों बीकानेर के रहने वाले हैं। तीनों ही मेंबर, तीनों ही बदमाश जो है लॉरेंस बिश्नोई जुड़े हुए हैं। आगरा इसलिए गए थे क्योंकि इनको राजस्थान की सीमा छोड़नी थी, क्योंकि जानते थे अगर ये राजस्थान में रहेंगे तो पकड़े जाएंगे और इसीलिए इन्होंने ये पहले ही तय कर लिया था कि घटना के बाद में वो आगरा फरार हो जाएंगे और इसीलिए जो प्रदीप है उसके घर पे जाकर वो रुक गए थे। लेकिन जयपुर पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट की मदद लेकर और आगरा पुलिस की मदद लेकर इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और ऑपरेशन के तहत तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इनके पास से 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब पुलिस अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर स्पष्ट हो पाएगा कि अधिकारी तीनों व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कब से जुड़े हुए हैं, कितनी वारदातें अभी तक कर चुके हैं और कौन कौन से हथियार से बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल प्रेस वार्ता का इंतजार में करना होगा, उसके बाद में कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि अधिकारी तीनों व्यक्तियों का आपराधिक रिपोर्ट क्या रहा है। मेघा, सत्यनारायण, क्योंकि ये लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और ये 3 तो गिरफ्तारी हो चुकी है, इन तीनों बदमाशों को तो पकड़ लिया है, लेकिन क्योंकि गैंग से जुड़े हुए हैं तो क्या और भी कोई गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल मेरा, क्योंकि जब इन्होंने घटना की तो उसके बाद में अपने फेसबुक पेज पर इन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर है और लॉरेंस के कहने पर हमने इस घटना को किया है। ऐसे में अब जयपुर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करेगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में है, दिल्ली जेल में है। ऐसे में जयपुर पुलिस पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस से संपर्क कर रही है जिससे कि लॉरेंस को भी गिरफ्तार किया जा सके और उससे अग्रिम पूछताछ की जा सके और साथ साथ राजस्थान में जो उसके गिरोह के अन्य जो मेंबर्स हैं जो भी इस प्रकार की आपराधिक वारदातों में संलिप्त रहते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि राजस्थान का जो हमेशा जो रहता है शांति जो वातावरण रहता है वो शांति कायम रहे और लोगों में विश्वास है कि हाँ पुलिस उनके साथ है। अपराधी भय और आमजन विश्वास का जो मुहावरा है वो कहीं ना कहीं साथ तक हो सके। मेघा, अच्छा सत्यनारायण, क्योंकि जी क्लब के बाहर जाकर इन्होंने फायरिंग की, क्या कुछ वजह रही कि जी क्लब के बाहर ही जाकर इन्होंने फायरिंग की? क्या वर्चस्व की ही ये बात थी या कोई और वजह भी कारण सामने आए हैं? देखिए 28 जनवरी को ये घटना हुई थी। 28 जनवरी से करीबन 5 दिन पहले उन्होंने जी क्लब के जो डायरेक्टर हैं अक्षय गुंडानी उससे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन उस समय अक्षय ने इस बात को उसको नहीं लिया कि हाँ ठीक है कुछ का फोन आ गया होगा। लेकिन लगातार उन्होंने 3 फोन किए कि हमें 5 करोड़ रुपए दिए, हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं, अगर आप हमें 5 करोड़ नहीं दोगे तो हम आपको गोली मार देंगे। ऐसे में जब 7-5 दिन बीत जाने के बाद में जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने जी क्लब को निशाना बनाया, लेकिन जी क्लब बंद होने के बाद में इन्होंने उसके ऊपर बाहर से फायरिंग की। ऐसे में इनका केवल ये था कि वो इनका जो चलिए ठीक है, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो और कई खुलासे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए सत्यनारायण, जानकारी के लिए। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, SMS अस्पताल आप मौजूद हैं, किसी तरह का कोई अपडेट फिलहाल आया है? ताजा अपडेट ये है कि यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर हैं अजयपाल लांबा, वो यहाँ पहुँच चुके हैं SMS अस्पताल में। SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के अंदर वो पहुँचे हैं। ताजा अपडेट हम आपको कर दें कि जो तीनों लोग थे उनमें से जो तीनों घायल जो लेके आए थे बदमाश, उन तीनों में से प्रदीप की हालत ज़्यादा गंभीर है तो उसको सेमी ICU में भर्ती कराया गया। उसके अलावा जो दोनों बदमाश हैं उन दोनों को ऑब्जर्वेशन वार्ड के अंदर रखा गया है। पुलिस की निगरानी के अंदर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। अभी इस वक्त की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अजयपाल लांबा जी है, बदमाश जो घायल बदमाश है उनसे मिलके आए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अगर बात कर सकते हैं सर अभी मिलके आए अंदर, क्या सब डिटेल बता देंगे आपको। अभी तो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है सर, क्या हालत कैसी है उनकी? कुछ ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है सर। तो देखिए बिल्कुल अभी पुलिस का कहना यह है कि 1 बजे के आसपास पुलिस की कॉन्फ्रेंस होगी और पुलिस की कॉन्फ्रेंस में पूरी डिटेल जो है वो बताई जाएगी। लेकिन अभी तीनों का इलाज जो है शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरे बदमाश जो है जिनकी ट्रीटमेंट शुरू किया गया है उनकी पूरी सुरक्षा
सुरक्षा व्यवस्थाएं अंदर जी। कैसी है वो रखी गई है। साथ में देख लिया आप किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं को जारी किया गया कि अंदर जो पूरा प्रवेश द्वार है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिर्फ ओनली जो ठीक है, मरीज है प्रवेश उन्हीं को द्वार अंदर प्रवेश बंद किया गया है। बहुत एहतियात बरती जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर लगातार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास।